जय गुरु जी। संगत जी, कैसे हैं आप सभी लोग। बहुत बहुत स्वागत है आपका गुरु जी के चैनल पे, गुरु जी पा ब्लेसिंग्स चैनल पे। उम्मीद करती हूँ सारी प्यारी संगत बहुत खुश होगी, गुरु जी की मेहर से और स्वस्थ होगी। तो संगत जी, आज का जो सत्संग है जो गुरु जी कहलवाना चाहते हैं, मैं सत्संग शुरू करने से पहले हम सब आइए मंत्र जाप कर लेते हैं। मंत्र जाप के बाद मैं सत्संग स्टार्ट करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी, आपका बहुत 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 शुक्राना गुरुजी, आपका बहुत बहुत शुक्राना। तो संगत जी, मैं आपको अपना सत्संग शुरू करती हूँ। बहुत ही प्यारा सत्संग है। गुरुजी के तो जो भी सत्संग होते हैं संगत जी, आपको पता है, सब बहुत ही अच्छे होते हैं, बहुत ही ज़्यादा प्यारे होते हैं। तो मैं अपना सत्संग शुरू करती हूँ। मेरे को ना संगत जी बहुत टाइम से मेरे को मतलब ऐसा लग रहा था कि मेरे को ना अपना थोड़ा हेयर कट कराना है। ठीक है, तो मेरे जो घर के आसपास जो सलून्स हैं या पार्लर्स वगैरह हैं, तो वो उतना अच्छा हेयर कट नहीं करते और बाल मेरे ख़राब भी हो सकते हैं। मतलब मेरे क्या, अगर आपको पता ही है कि अगर हेयर कट ढंग से ना हो या कोई आपके बाल बिगाड़ दे, लंबे बाल हैं वो बिल्कुल ही छोटे कर दे, तो वो बाल सारे ख़राब हो जाते हैं। ठीक है, और पैसे भी देने पड़ते हैं, फिर वो भी ख़राब हो जाते हैं। तो मैं काफ़ी दिन से सोच रही थी कहाँ जाऊँ, और गुड़गांव का मुझे इतना पता भी नहीं है, मैं क्या करूँ, कहाँ जाऊँ। तो संगत जी, मेरे को गुरु जी मतलब मैंने ना अपने भाई से पूछा। सॉरी, मैं आपको पहले बता देती हूँ। मैंने अपने भाई से फिर पूछा कि अगर कहीं पे आइडिया है तो तुझे तो मेरे को बता। तो उसने कहा कि नेट पे सर्च कर लो, मेरे को भी कोई आइडिया नहीं है लड़कियों के सलून का, उसको कैसे पता, वो भी सही कह रहा था। तो मैंने कहा ठीक है। मैं ऑफिस में बैठे बैठे सलून वो कर रही हूँ, अभी ये दो महीने पहले की बात है। सलून में चेक कर रही हूँ, पार्लर चेक कर रही हूँ कि कहाँ पे जाऊँ, कौन सा। काफ़ी सारे, जब मैंने किया कि चलो गुड़गांव में देखें कि आसपास, मेरे घर के आसपास कहीं है या नहीं है, तो संगत जी 3-4 पार्लर निकल आते हैं, वही जैसे लिस्ट में आ जाते हैं जब मैंने नेट पे सर्च किया। तो संगत जी, मैंने 2-3 जगह पे देखे, नंबर भी उनके लिए कि चलो बात करके देखती हूँ। ठीक है, अब संगत जी मैं आपको बताती हूँ कि वहाँ होता क्या है, यहाँ पे गुरुजी की मेहर कैसे, कि गुरुजी को पता है कि सारे हमारा को जो हमको जो चला रहे हैं वो गुरुजी चला रहे हैं। संगत जी आपको पता ही है, गुरुजी को पता है कि क्या करवाना है, कहाँ भेजना है, क्या करना है, उन्हीं को पता है। मैंने गुरुजी का नाम लेके सर्च करना शुरू किया, तो मैंने 2-3 जो देखे, जो मुझे लगे हैं आसपास हैं, ज़्यादा दूर नहीं है वैसे। ठीक है, तो उसमें से जो मैंने ये चीज़ पहले ध्यान नहीं दी, उसमें से एक पार्लर जो था वो गुरुजी का था। तो ये चीज़ मैंने पहले ध्यान नहीं दी। मैं आपको ये भी बता दूं, जब जैसे उसमें आपको पता है, जब हम गूगल पे सर्च करते हैं तो उस पर फ़ोटोज़ भी आती हैं कि ये ऐसा पार्लर है, ये लोकेशन है, एड्रेस है, नंबर सब आ जाता है। और पार्लर की भी फ़ोटो आ जाती है, 3-4 फ़ोटोज़ या 10-12 फ़ोटोज़ आपको पता है डाल रखे होते हैं ओनर्स ने, कि जिससे कि उनकी मतलब बिजनेस की ग्रोथ हो। मैंने ये चीज़ पहले ध्यान नहीं दी। तो संगत जी, मैंने तीन तीन पार्लर मैंने उनके नंबर्स मेरे को मिले, तो मैंने वहीं से नंबर, मैंने ऑफिस में बैठे हुए सोचा फ्री टाइम में, चलो मैं ऐसा करती हूँ, पूछ लेती हूँ, सारे रेट वगैरह पता करती हूँ, लोकेशन का ये पता करती हूँ, और भी चीज़ें पता करती हूँ, तो फिर मैं देखती हूँ आगे। तो वही है कि गुरुजी का नाम लिया और मैंने कहा गुरुजी अब आप देख लेना, मैं बहुत टाइम से सोच रही थी कि सही से हो जाए हेयर कट मेरे। तो बस मैंने कॉल मिलाया संगत जी, पहले पार्लर का मैंने कॉल मिलाया। सॉरी संगत जी, मैं पार्लर्स के सारे नाम भूल चुकी हूँ, तो बस फर्स्ट एंड सेकंड करके आपको बता दूंगी। पहला पार्लर का जब मैंने नंबर डायल किया तो वो मिला ही नहीं। आई डोंट नो, आउट ऑफ रीच था या ब्लैंक हो रही थी कॉल, ऐसा था। मैंने 2-3 बार ट्राई किया तो वो नहीं मिला। दूसरा वाला भी नंबर मैंने ट्राई किया तो वो भी सेम वही चीज़, नहीं मिला, वो मिल ही नहीं रहा था। जो 2 नंबर मैंने अलग अलग पार्लर के, पहला पार्लर का नंबर ट्राई किया तो नहीं मिला, फिर मैंने सेकंड पार्लर का नंबर ट्राई किया तो वो भी नहीं मिला। संगत जी, जब मैंने तीसरा पार्लर का नंबर ट्राई किया, जो मैंने तीनों ढूंढे थे,
वो नंबर मिल गया, ठीक है। और उनसे आई थिंक मेरी उनसे बात हुई, हाँ उनसे मेरी बात हुई, और उन आंटी जी से मेरी बात हुई, सब कुछ मैंने उनसे बात की कि क्या रहा, कैसे है आपका, कितना प्राइस है, कहाँ पर लोकेशन है। तो उन्होंने बताया कि आप ऐसे ऐसे करके आ जाइएगा और ये रेट है, बाकी तो आप पार्लर आएंगे तो आपकी वही बालों की लेंथ देख के पता चलेगा, उसके हिसाब से हम आपको बता पाएंगे। मैंने कहा ठीक है, तो मैं जब आना होगा तो मैं आपको 1-2 दिन के अंदर मैं कॉल कर दूँगी, ठीक है। संगत जी, आप बिलीव करेंगे कि मैंने फ़ोन अपना कट किया और उसके बाद जब मैंने दोबारा से नेट पे गई, मैंने कहा देखूं ज़रा इनका पार्लर कैसा है और कहाँ पे है, किस लोकेशन में है, क्योंकि उन दोनों नंबर से तो बात हुई नहीं थी, तीसरा नंबर मिलाया था, तीसरे पार्लर का तो हो गई थी। संगत जी बिलीव मी, जब मैंने वो गूगल सर्च करके जब मैंने वो उनका पार्लर जब मैंने फ़ोटोज़ देखी तो फ़ोटोज़ में कम से कम मैंने 4-5 स्वरूप गुरुजी के देखे। और मेरे आप ब्लॉग्स में भी देख सकते हैं, उस पार्लर का मैंने पूरा शूट लिया है, ब्लॉग्स आप चेक कर सकते हैं। तो मतलब गुरुजी का वो पार्लर है, और उस पार्लर का नाम मैं भूल चुकी हूँ, मेरे को बिल्कुल भी याद नहीं आ रहा, नहीं तो मैं आपको बता देती। तो आप मेरे उस व्लॉग्स में आप देख सकते हैं पार्लर का नाम। तो जब मैंने देखा कि मैंने कहा, और मैं एक बार नहीं, मैं बार बार देखे जा रही हूँ, मैं जैसे भी मैं स्क्रॉल कर रही हूँ ना, मैं पिक और आगे पिक देख रही हूँ कि अच्छा इनके ये भी ऐसे अपनी पार्लर की प्रमोशंस के लिए, आपको पता है हर रूम की पिक या हर चीज़ों की पिक वो खींच के रख देते हैं, ठीक है। तो उनके हर पूरे पार्लर में गुरुजी के स्वरूप थे संगत जी, बड़े बड़े स्वरूप थे। तो मैंने कहा कि ये तो लगता है गुरुजी का पार्लर है। और आप ये देखिए कि वो जो 2-3 पार्लर जो मैंने ढूंढे थे, सर्च किए थे, उनमें से 2 पार्लर का तो नंबर ही नहीं मिला, और तीसरा वाला जो गुरुजी का पार्लर था मेरा नंबर मिल गया। तो जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। मैंने बोला अरे वाह गुरुजी, यानी कि आप चाहते हैं कि आपकी बेटी यहाँ आए, वाह। मतलब मैंने कहा गुरुजी आपको सारी चीज़ें पता होती हैं ना, आपके अपने बच्चों की सारी चीज़ें पता होती हैं कि किसको कहाँ डेस्टिनी ले जानी है, वो गुरुजी को सब पता होता है संगत जी। मैं बड़ी खुश, बाय गॉड मैं बहुत खुश थी संगत जी। मैंने कहा जय गुरुजी, जय गुरुजी। उसके बाद संगत जी मैं 1-2 दिन बाद जाती भी हूँ, आंटी जी से मेरी बात हुई। जब मैं गई तो इतना तो पता चल गया था कि गुरुजी का पार्लर है, अब तो मतलब मन में से सारी दिक्कतें दूर हो गई कि नहीं जो होगा अब अच्छा होगा, अब बस गुरुजी का नाम ले लो और पार्लर में चले जाओ। तो संगत जी मैं 1-2 दिन बाद जाती हूँ, मेरे साथ एक आंटी भी थी, तो हम लोग पार्लर जाते हैं। मैं ऑफिस से डायरेक्ट निकल गई थी, तो जब मैं पार्लर जाती हूँ तो जाते ही गुरुजी के दर्शन हुए, इतना खूबसूरत स्वरूप उनका, और गुरुजी की संगत से मिलना मतलब ऐसा लगता है कि वाह, मतलब वर्ल्ड की बेस्ट फीलिंग आती है, संगत, अपनी खुद की संगत से मिलना, गुरुजी की संगत से मिलना अच्छा लगता है बहुत ज़्यादा। तो मैंने बोला जय गुरुजी आंटी, तो वो कहते हैं अच्छा आप भी गुरुजी को मानते हैं। मैंने कहा हाँ जी बहुत मानते हैं, दिल से मानते हैं। तो वो भी खुश हो गई, बोले जय गुरुजी। तो मैंने कहा आप बहुत, गुरुजी ने आपको पार्लर ब्लेस किया हुआ है। कहती है हाँ ये गुरुजी का ही पार्लर है, उन्होंने ब्लेस किया है, और वही ओनर थी जिनसे मेरी बात हुई। तो उसके बाद क्या होता है संगत जी, मतलब मुझे बहुत अच्छी पॉजिटिव फीलिंग आ रही थी जब मैं उस पार्लर में गई, उनसे मिली, बात हुई, और चारों तरफ गुरुजी के थे सुंदर सुंदर स्वरूप संगत जी, बहुत प्यारे स्वरूप थे, बड़े बड़े स्वरूप भी थे। अच्छा जो फिर उन्होंने, उनके जो और हेल्पर थे, तो एक आंटी हेल्पर थी, उन्होंने मेरे को बोला कि अच्छी क्या आप कौन सी कटिंग करानी है, आप अपने बाल खोलिए। मैंने जोड़ा बना रखा था, तो लेंथ देखी तो मेरे बाल लंबे हैं, तो उन्होंने मेरे को बोला कि मेरे बालों को देखते हुए बोलती हैं कि सॉरी मैं आपके बाल कट नहीं करूँगी। मैंने कहा बाल कट नहीं करूँगी, मैंने कहा मैं कटिंग के लिए आई हूँ, मैंने कहा मैं बहुत छोटे लेंथ नहीं करवाऊँगी, बट मुझे सर्दियाँ अभी स्टार्ट हो रही हैं अच्छे से, तो थोड़ा सा अच्छा लगता है कि चलो बालों को कट करवा के थोड़ी सी अच्छी शेप आ जाए तो हम खोलें उसको। ये गर्मी में तो सबको पता है संगत जी, ज़रा एक सिंगल बाल का रेशा भी बर्दाश्त नहीं होता पसीने में। तो मैंने कहा चलो 2-3 महीने तक बाल अच्छे रहेंगे तो मैं उनको खोल लूँगी।
तो उन्होंने बिल्कुल मना कर दिया संगत जी, सीरियसली उन्होंने बिल्कुल मना कर दिया। उन्होंने कहा कि सॉरी बेटा, मैं आपके बाल नहीं काटूंगी क्योंकि आपके बाल बहुत सुंदर हैं, जबकि नुकसान हमारा भी होगा। ऐसा नहीं है कि हम पैसे हमें आपके बाल काटने में कोई दिक्कत नहीं, आप पैसे देकर ही जाओगे, लेकिन मेरा मन नहीं कर रहा कि मैं आपके हेड मतलब वो करूँ, हेयर कट करूँ। संगत जी पता है आपको, जब आपकी लाइफ में कुछ अनएक्सपेक्टेड चीज़ें होती है ना, अनएक्सपेक्टेड वर्ड्स जब आप किसी से सुनने को मिलता है, तो वो कहीं ना कहीं गुरुजी की मर्जी होती है। मैं आपको ये चीज़ भी बता दूं, क्योंकि मैंने ये चीज़ अपने लिए, मैंने अपने मतलब मेरे हेयर कट के लिए मैंने लाइफ में पहली बार सुना था। क्योंकि ऐसा होता है कि बचपन में तो चलिए माँ बाप जैसे मर्जी कटवा देते हैं, कि छोटे बच्चे हैं तो बॉय कट भी करवा दिए। जैसे जैसे लड़कियां जब बड़ी होती हैं तो उनको थोड़ा सा लगता है, हम लोगों को, आपको पता है फीमेल्स लोगों को थोड़ा लगता है अच्छा चलो ऐसी शेप कटवा लें, वो करवा लें, अच्छे लगेंगे फेस पे। तो मेरा भी मन में वही आता था। तो मैंने अपनी लाइफ में ये चीज़ फर्स्ट टाइम सुनी थी, मैंने फर्स्ट टाइम, लिटरली फर्स्ट टाइम सुनी थी संगत जी, कि मुझे एक पार्लर में एक आंटी बोल रही हैं जो हेल्पर थी उनकी, कि बेटा मैं आपके बाल नहीं कट करूँगी, आपके बाल बहुत सुंदर हैं, इनको ख़राब मत करो। ऐसे लोग तरसते हैं इन बालों के लिए कि उनके बाल लंबे हों, अच्छे हों, और आप इतने अच्छे बाल कटवा रही हो कि मैं नहीं काट पाऊँगी प्लीज़। तो उन्होंने मेरे को 2-3 बार बोला, तो मुझे लगा कि नहीं, ये गुरुजी की कोई मर्जी है, तो अगर मैं अब जिद करती हूँ तो मैं अपना नुकसान करूँगी। तो ऐसा लग रहा था कि वो जो भी बोल रही हैं संगत जी, वो गुरुजी के बोल हैं। सीरियसली दिल से। अब आपको पता है, अपने आप पता चल जाता है कि जब सामने वाला कुछ ऐसी चीज़ें बोलेगा ना, आपके दिल से आवाज़ आ जाएगी कि गुरुजी की बोली है, ये हम नहीं बोल रहे संगत जी, गुरुजी बुलवा रहे हैं। ठीक है, तो मैंने कहा कि ठीक है आंटी, कोई बात नहीं, शायद जैसी गुरुजी की मर्जी। मैंने ये चीज़ भी बोली वहाँ पे 2-3 बार। मैंने कहा वो नहीं चाह रहे होंगे अब, ठीक है, नहीं तो पैसे किसको लेना पसंद नहीं है, कमाना पसंद नहीं है। वो मेरे हेयर कट कर देती, मैं उनको दे देती पैसे जितने का भी हेयर कट होता, बट उन्होंने नहीं काटा। उन्होंने 2-3 बार मना कर दिया कि बेटा मैं हेयर कट नहीं कर रही हूँ आपके। तो मैंने बस ट्रिमिंग करवा ली। उन्होंने बोला कि आप ट्रिमिंग करवा लो, जो नीचे से गंदे बाल हो जाते हैं झाड़ू टाइप जैसे। तो उन्होंने कहा कि आप खाली जरा जरा से बाल करते। उन्होंने, मैं आपको बताऊं, 1-1 इंच के करीब उन्होंने मेरी ट्रिमिंग की होगी, बस उससे ज़्यादा कुछ नहीं करा। और ड्रायर उन्होंने लगा दिया था, तो बड़े अच्छे बाल मेरे कर दिए थे उस टाइम पे। तो मुझे बहुत खुशी हुई, मुझे हर पल ऐसा लगा, मैंने कहा गुरुजी आप नहीं चाहते आपको आपकी बेटी ऐसी अच्छी लगती है, चलिए ठीक है गुरुजी, तो मैं ऐसा नहीं करवाऊंगी बिल्कुल भी। तो जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ये आज का मेरा पार्लर का सत्संग था संगत जी। और ये ज़रूर बोलना चाहूँगी संगत जी कि इसके बाद जब मैं निकली उस पार्लर से, तो मैंने उनको फिर हाथ भी जोड़े, जय गुरुजी बोला, और बहुत अच्छा लगा मेरे को उनके पार्लर में जाके, क्योंकि गुरुजी का पार्लर था। तो क्योंकि गुरुजी कोई चीज़ ब्लेस करके दे रहे हैं, तो वो पहले गुरुजी की है, बाद में हमारी है। तो पहले गुरुजी का, मैं गुरुजी के पार्लर में भेजा गया, फिर वहाँ पे उनकी संगत से मिलवाया। तो बहुत अच्छी फीलिंग आती है, बहुत अच्छा लगता है कि गुरुजी को पता है कि किसको कब कहाँ भेजना है, वो उनको पता है, तो वो ऑटोमेटिकली हमारे पैर वहीं पे मोड़ देंगे। तो हर पर शुक्राना गुरुजी, आपका अनंतम शुक्राना। गुरुजी ने मेरे हेयर कट नहीं होने दिया संगत जी, क्योंकि गुरुजी को अपनी बेटी ऐसी पसंद है, तो उन्होंने कहा कि नहीं, हेयर कट नहीं होगा तेरा। तो इसलिए जय गुरुजी, आपका हर पर शुक्राना मेरे प्यारे गुरुपा। तो संगत जी, आज का मेरा सत्संग यही था कि किस तरीके से गुरुजी ने मेरे को अपने ही पार्लर में भेजा और मेरा हेयर कट नहीं होने दिया। तो संगत जी, गुरुजी हमारे ऐसे ही हैं, हमारे प्यारे गुरुजी ऐसे ही हैं कि उन्हें पता होता है कि कब किसको कहाँ मुझे भेजना है, या इसके पास या मुझे अपने बच्चों के पास कौन सी चीज़ लानी है। क्योंकि गुरुजी तो ये कहते भी हैं, आपको पता ही है कि गुरुजी कहते हैं कि जो तुम्हारे लिए या तो तुम्हारे पास आ जाएगा खुद ही, टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, या फिर तुमको उसके पास भेज दूंगा। तो इसलिए ये चीज़ें मेरे को कभी कभार इंसान को बहुत देर में समझ में आती हैं। ठीक है, तो मुझे भी बहुत देर में समझ में आई संगत जी कि हाँ इस तरीके से होता है। तो मुझे भी ये चीज़ देर में समझ में आई कि हाँ इस तरीके से भी है कि नहीं, जो भगवान ने तय किया है वही होगा, उससे और बढ़कर कुछ नहीं। गुरुजी ने सब्र दे दिया संगत जी, अभी भी कुछ चीज़ों में नहीं होता है, आखिरकार हम इंसान हैं। मैं गुरुजी से बहुत बार माफ़ी मांगती हूँ इस चीज़ के लिए कि कभी अगर आपकी बेटी बेसब्री हो जाए तो गुरुजी नाराज़ मत होना, उसी टाइम मेरे को सब्र दे देना और सिखा देना कि आगे के लिए भी तेरे को सब्र तो करना पड़ेगा, वरना तुझे बहुत मुश्किल हो जाएगी जीवन में। और
कभी कभार ऐसा भी होता है कि हमारा अंदर से मन बहुत ख़राब होता है संगत जी, हम लोग उदास भी होते हैं, तो फ्रस्ट्रेशन हो जाती है, चिड़चिड़े हो जाते हैं, तो कभी कभार किसी भी गुस्सा निकल भी जाता है। तो संगत जी गुरु जी से मैं तब भी 1000 बार माफ़ी मांगती हूँ। मैं सच में अपने प्यारे गुरु जी से बोलती हूँ कि मुझे माफ़ कर देना गुरु जी, क्योंकि गुरु जी ने अंदर से इतनी क्लीनिंग कर दी है संगत जी, इतनी क्लीनिंग कर दी है कि अब किसी का अगर मैं दिल दुखाती हूँ ना तो मेरे को बहुत फील होती है चीज़ें। मुझे अंदर से ऐसा लगता है कि नहीं 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 नहीं, ये तूने ठीक नहीं किया। सामने उसको कैसा लग रहा होगा, चाहे वो कोई भी है, बच्चा है, कोई बूढ़ा है, कोई हम अननोन पर्सन भी है, तो ऐसा लगता है अरे यार उसको कैसा लग रहा होगा, ऐसा नहीं तुझे करना चाहिए था। क्या गुरुजी ने तुझे ये सिखाया? तू उनकी बेटी है, गुरुजी को इतना मानती है, क्या गुरुजी हमें ये सिखाते हैं? वो अंदर से अपने आप आवाज़ आती है। या मैं आपको ये कहूँ कि गुरुजी तुरंत आपको एहसास करा देते हैं कि तूने ठीक नहीं किया। तो ऐसे हमारे गुरुजी हैं कि स्टेप बाय स्टेप आपका हाथ पकड़ के छोटे बच्चों की तरह वो हर जो जगह पार करवा देंगे जो कभी हमें बहुत मुश्किल लगती थी। तो संगत जी मैं यही कहूँगी कि मानती हूँ कि कभी कभार चीज़ें बहुत मुश्किल हो जाती हैं संगत जी, क्योंकि हम इंसान उसमें पैदा हुए हैं, तो हमारे अंदर गुस्सा भी अपार है और लोग सब एक जैसे नहीं हैं, क्योंकि बहुत से लोगों में आज भी बहुत ज़्यादा क्रूरता और मतलबीपन और मतलब जो भी आप लगा लीजिए कि दिल दुखाना, मतलब दिल दुखान नेगेटिव वाले सारे काम होते हैं। तो हम कितने लोगों से निपटेंगे? हमें कई बार गुस्सा भी आ जाता है, हमें कई बार बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है कि ये कह दें वो कह दें, लेकिन गुरुजी कहते हैं कि जब मैं बैठा हूँ तो तुमको अपनी अकल दिखाने की क्या ज़रूरत है ना संगत जी। तो वही चीज़ मेरे माइंड में बार बार आ जाती है संगत जी की नहीं 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 नहीं, तू ऐसा नहीं कर सकती। जब गुरुजी ने तेरे को बोला है कि तेरा जवाब वो देंगे, तो तू क्यों अपनी अकल दिखा रही है? और तू होती कौन है? जब गुरुजी ने बोल दिया तो बस गुरुजी देखेंगे ना, गुरुजी को देखने दो, तुम अपनी अकल क्यों दिखाते हो? तो ये चीज़ मैं अपने आप से बोलती हूँ संगत जी। तो आप सबसे भी यही बोलूँगी कि इंसानी रूप में हम लोग सभी पैदा हुए हैं। मैं समझ सकती हूँ कि ये चीज़ें मेरे ऊपर भी कई बार आ जाती हैं चीज़ें। तो जब भी ऐसा हो आप लोग मंत्र जाप कीजिए। मंत्र जाप में वाकई बहुत शक्ति है संगत जी, बहुत शक्ति है। और मंत्र जाप कीजिए, गुरुजी का नाम लीजिए, सत्संग सुन लीजिए। आपका जो अंदर से गुस्सा है, जो भी कुछ चीज़ें हैं, वो आपकी ऑटोमेटिकली ठीक हो जाएंगी, वो आपकी सब ठीक हो जाएंगी संगत जी। क्योंकि गुरुजी का नाम ही लेना बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है गुरुजी का नाम लेना। तो वो अपने आप ही चीज़ें ठीक हो जाएंगी। आपका गुस्सा, आपका सब कुछ धीरे धीरे करके वो चीज़ गुरुजी बिल्कुल आपकी ऐसी मदद करेंगे कि आपको पता ही नहीं चलेगा कि कब मेरे एकदम जो गुस्सा था किसको था वो एकदम स्मूथ हो गया। एक बात ज़रूर शेयर करूंगी संगत जी की कभी कभार हमारे जीवन में कुछ ऐसे लोग भी होते हैं, चाहे हम रिलेशन में हो, दोस्ती के रिलेशन में हो, या XYZ कोई भी हमारा अपना कोई रिश्ता हो, ठीक है, तो कभी कभार लोग हमारे जीवन में रह के बहुत गंदे तरीके से हमारा दिल दुखाते हैं, बहुत बैडली हमें हर्ट करते हैं और उफ तक नहीं करते, तक नहीं सोचते कि सामने वाले पे इस वक्त क्या बीत रही होगी। और आप अगर उनसे बात करना चाहेंगे, अपने दिल की सुनाना चाहेंगे, तो दो सुना के आपको चुप करवा देंगे कि भाई हमें ना ये सब नहीं सुनना, कोई अच्छी बात करनी है तो करो। मतलब उनको मतलब ही नहीं होगा आपसे। ऐसा होता होगा, बहुत सबके साथ होता होगा, होता भी है और होता भी होगा कि वो सुनना ही नहीं चाहेंगे आपकी। उस टाइम पे मैं समझ सकती हूँ संगत जी कि अंदर से दिल बहुत रोता है और कई बार हमारा मन भी करता है कि हम सामने वाले को गाली भी दे दें। मेरे खुद के साथ ऐसा मन करता है, लेकिन हम ऐसा नहीं कर सकते, क्योंकि वही बात आ गई कि गुरुजी जब बैठे हैं, बार बार हमारे मन में बस एक ही चीज़ रहनी चाहिए कि नहीं गुरुजी आप देख रहे हैं, आप देख रहे हैं। उसको रियलाइजेशन आपको करवाना है, वो जो कर रहा है उसको आप देख रहे हैं, उसको रियलाइजेशन आप करवाओगे कि वो कहाँ पे गलत है या कहाँ पे सही है। तो ये चीज़ें आई ऑल्सो कैन अंडरस्टैंड संगत जी की थोड़ी मुश्किल होती हैं हम लोगों के लिए, क्योंकि जब कभी कभार ना लोग ऐसे जीवन में हमारे होते हैं जो इतना ज़्यादा दिल दुखा देते हैं संगत जी की कभी कभार ना जैसे कहते हैं ना खून के आंसू और आत्मा तक से हर्ट कर जाना। कई बार आप हमारे जीवन में इस तरह के लोग भी होते हैं, वो कोई भी रिश्ता हो सकता है ज़िंदगी का। बट जब से गुरुजी की चरणों में गुरुजी ने हम सबको लिया है, अपने छत्र छाया में हमें लिया है,
तो यही कहूँगी आप सबसे कि मेरे लिए भी कुछ चीज़ें मुश्किल होती हैं तो गुरुजी साथ देते हैं, बहुत देते हैं संगत जी, बहुत साथ देते हैं। बस गुरुजी को एक बार दिल से आप अपना के देखिए, प्यार देके देखिए। गुरुजी को और कुछ नहीं चाहिए अपनेपन के सिवाय, और वो साथ देंगे, बिल्कुल देंगे। और कभी ना कभी ज़िंदगी में मेरा विश्वास है ये कि गुरुजी उस इंसान को ज़रूर बताएंगे कि तुमने उस टाइम पे किसके साथ गलत किया था। और बताने का मतलब ये नहीं होता है कि संगत जी हम कोई किसी के लिए गलत बोल दें कि नहीं इसका नुकसान हो, इसको चोट लग जाए, इसका ऐसा हो जाए। नहीं नहीं, ये नहीं, ये तो बद्दुआ में आ गया कि हम गलत शब्द निकाल रहे हैं। रियलाइजेशन इतनी बड़ी चीज़ है संगत जी, मैं आपको रियलिटी बता रही हूँ। ये मेरे खुद के साथ भी एक्सपीरियंस है और मैंने औरों के साथ भी देखा है, लाइव देखा है मैंने। मेरा एक्सपीरियंस है लाइफ का कि रियलिटी एक ऐसी जो अंदर से एहसास होता है, रियलाइजेशन एक ऐसी चीज़ है जब भगवान करवाता है ना तो हमारे आंख से आंसू नहीं रुकते संगत जी। और इंसान अंदर से इतना ज़्यादा सिसक जाता है कि, और क्योंकि होता क्या है कि जिस टाइम पे हम सामने वाले से माफ़ी मांगना चाहते हैं या हम चाहते हैं कि हमारे सामने भी आ जाए माफ़ी मांग ले, तब वो इंसान उस इंसान से उसको देख भी नहीं पाता, उसकी आवाज़ तक सुन नहीं पाता। तब आप सोचिए कि कितना वो चीज़ तकलीफ देती होगी। और भगवान रियलाइजेशन करवाते हैं, ज़रूर करवाते हैं, लेकिन वो ये कि कब करवाना है वो गुरुजी को पता है, कब वो वक्त आएगा उस इंसान का वो गुरुजी को पता है। इसलिए संगत जी मैं आपसे यही बोलूँगी कि हमेशा नीमा होके रहिए सब, और सब कुछ गुरुजी पे छोड़ दीजिए। गुरुजी सब संभाल लेंगे, गुरुजी सब देख लेंगे। जब भी गुस्सा आए किसी पे, कुछ भी आए, उस गुरुजी का नाम लीजिए, मंत्र जाप कीजिए, सत्संग सुनिए, भजन उनके जो शब्द हैं वो सुनिए, सब ठीक हो जाएगा। गुरुजी से बातें कर लीजिए, गुरुजी के स्वरूप से बातें कर लीजिए, वो तो साक्षात हैं। गए कहाँ हैं गुरुजी? हमारे गुरुपा तो यही है ना संगत जी, हमारे पास ही हैं। तो बस देखिएगा, गुरुजी सब देख लेंगे, ये मेरा दिल से विश्वास है और आप सबका भी होगा कि गुरुजी सब देख लेंगे। तो संगत जी आज का मैं अपना सत्संग अब यहीं विराम देती हूँ, नहीं तो बहुत ज़्यादा लेंथी हो जाएगा। चैनल को प्लीज़ संगत जी सब्सक्राइब कर लिया कीजिए, लाइक एंड शेयर कर लिया कीजिए। कोई इसमें पैसा तो नहीं लग रहा है, और इसलिए भी मैं कहती हूँ आपसे क्योंकि ये गुरुजी का चैनल है, इसलिए नहीं कि मैंने कोई गुरुजी के नाम से लिखा हुआ है, ये वाकई में गुरुजी का चैनल है। मैंने आपको अपनी पहली वीडियोज़ में बताया हुआ है कि मैं बस इस पर सेवा कर रही हूँ। उन्होंने कहा है कि तू ये कर, ऐसे कर, वैसे कर, वही हो रहा है। अपनी अकल मैं नहीं दिखा रही हूँ बिल्कुल भी इन चीज़ों को करने में, जो करवा रहे हैं गुरुजी करवा रहे हैं। तो आप सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। गुरुजी पा ब्लेसिंग्स चैनल का नाम है संगत जी, एंड शेयर भी कर दीजिएगा। क्या पता गुरुजी किसको किस सत्संग से आंसर दिलवाना चाहें, क्योंकि मुझे भी औरों के सत्संग से बहुत सारे आंसर्स मिलते हैं संगत जी, आज भी मिलते हैं। तो इसलिए शेयर ज़रूर कीजिएगा, लाइक एंड सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो संगत जी विराम देती हूँ, आइए सब मंत्र जाप करते हैं। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी, आपका बहुत बहुत शुक्राना, आपका अनंतम शुक्राना। सब खुश रहिए संगत जी, सब स्वस्थ रहिए और मुस्कुराते रहिए। दिल में कभी कोई भी तकलीफ हो, कुछ है, गुरुजी के आगे रखिए, गुरुजी सब अपने वक्त पर ठीक कर देंगे, और ऐसा करेंगे कि आप सोच भी नहीं पाएंगे कि कभी हमें तकलीफ भी थी। तो जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।